नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। जाग उठा पहाड़ के संयोजक, राज्य आंदोलनकारी व समाजसेवी गोपू महर ने अपर जिलाधिकारी व जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर बताया कि निजी विद्यालय जनवरी माह का बसों का शुल्क छात्र छात्राओं से लेते हैं, जबकि उस दौरान विद्यालय शीतावकाश के कारण बंद रहता है। उन्होंने प्रशासन से निजी विद्यालयों को जनवरी में केवल बस चालक व सहायक के मानदेय का शुल्क ही छात्र छात्राओं से लेने का निर्देश देने की मांग की। जब जनवरी में बसों का उपयोग हमारे बच्चे नहीं कर रहे हैं तो अभिभावकों से उन बसों का शुल्क लिया जाना न्यायोचित नहीं है। केवल बसों में कार्य करने वाले वाहन चालकों और उनके सहायकों का किराया प्राइवेट विद्यालय अभिभावकों और बच्चों से लें, और जिन बसों का हम उपयोग नहीं कर रहे हैं उनके शुल्क को नहीं लिया जाए। विधायक मयूक महर ने आज स्पोर्ट्स कॉलेज लेलू पहुंचकर निर्माणाधीन बॉक्सिंग रिंग, बॉक्सिंग हॉल, खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों व निर्णायकों के ठहरने और अभ्यास करने के लिए जरूरी सुविधाओं का निरीक्षण किया और कार्यदायी संस्था व ठेकेदार को निर्माण कार्यों में बिल्कुल भी लापरवाही न बरतने और गुणवत्ता के साथ कार्य को जल्द समय से पूरा करने के निर्देश दिए। विधायक महर ने कहा कि राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों में फरवरी माह में प्रस्तावित बॉक्सिंग प्रतियोगिता की मेजबानी मिलना पिथौरागढ़ के लिए गौरव की बात है। उनके साथ युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ऋषेंद्र महर, पूर्व दर्जा मंत्री महेंद्र सिंह लुंटी, गौरव महर, ऋषभ कल्पासी, शेर राम, बॉक्सिंग सहित अन्य खेलों के कोच, ठेकेदार और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। उत्तराखंड को राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिली है और उसमें जो बॉक्सिंग की खेल प्रतियोगिताएं होंगी पिथौरागढ़ में स्पोर्ट्स कॉलेज में संपन्न होंगी। तो इसी सिलसिले में हम स्पोर्ट्स कॉलेज में बॉक्सिंग स्टेडियम का निरीक्षण करने के लिए गए थे। तो वहाँ पर अभी काम ठीक चल रहा है, पर तेज गति में चल रहा है और 15 फरवरी से प्रतियोगिताएं शुरू ही बताया गया है। मुझे लगता है कि 15 फरवरी तक शायद ही यहाँ पर काम पूरा हो पाए। तो प्रशासन को और सरकार को चाहिए कि इसमें विशेष ध्यान दें, क्योंकि एक प्रदेश के मान सम्मान का प्रश्न है और पिथौरागढ़ के मान सम्मान का प्रश्न है। तो ठेकेदार पर दबाव बनाकर और संसाधनों को और ज्यादा उपलब्ध करते हुए उस स्टेडियम को अतिशीघ्र पूरा करना चाहिए। काम की क्वालिटी अच्छी है, काम निर्माण की गुणवत्ता अच्छी है, पर काम बहुत विलम्ब से हो रहा है। तो हमें ये अंदेशा है कि शायद इस मौका पूरा नहीं हो पाएगा। तो इस सिलसिले में हम मुख्यमंत्री की वार्ता करेंगे और जिलाधिकारी को भी संज्ञान में इन बातों को डालेंगे। आवश्यक सूचना। पिथौरागढ़ में पहली बार भारत सरकार के आईटी विभाग द्वारा डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी और ग्राफिक डिजाइनिंग का निःशुल्क कोर्स कराया जा रहा है। कोर्स पूरा करके सभी प्रशिक्षणार्थियों को भारत सरकार के आईटी विभाग का सरकारी प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, जो देश विदेश में हर जगह मान्य होगा। प्रवेश पहले आओ पहले पाओ नियम के आधार पर दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के लिए संस्थान में हाईटेक कंप्यूटर लैब स्थापित है। प्रवेश के लिए ITDA कैल्क निकट स्टेफर्ड पब्लिक स्कूल, GIC रोड में संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9758928770। कनाली चीना विकासखंड के काणाधार के ग्रामवासियों ने जिला कार्यालय आकर अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर छड़नदेव काणाधार मोटर मार्ग का निर्माण पूर्ण करने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में हरीश चंद्र जोशी, बिशन राम, होशियार राम, कृष्णानंद पंत, पुष्कर जोशी, प्रेम राम, राजेश पंत, पीताम्बर जोशी आदि शामिल थे। यह सड़क हमारी 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री के घोषणा के द्वारा स्वीकृत हुई थी, लेकिन 14 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी 9 किलोमीटर सड़क नहीं बन पाई है। केदार पुनेड़ी गांव की देवकी देवी पत्नी स्वर्गीय मोहन राम ने एडीएम डॉक्टर शिव कुमार बरनवाल को ज्ञापन देकर बताया कि उनका मकान जीर्ण शीर्ण हो चुका है और उनके पास अपने भरण पोषण के लिए आय का कोई साधन नहीं है। उन्होंने प्रशासन से मकान की मरम्मत व भरण पोषण के लिए आर्थिक सहायता देने की मांग की। देवकी देवी मोहन गरीब सो के नाटिन मेरा चला ले नाटिन बीमार 2 साल हो गया, मकान नाटे रोना है, बिल्कुल बारिश बरसा छत उड़ बैठे कोई नाटे को बनो जमीन जागी गरीब सो के हाल नाटे तब बड़ा मुश्किल 2 साल है गया, बीमार सो बीमार 2 साल हो गया, चक्कर मुझी डाल मरी ने अब रोन ही जागना दिन को कोई चालन है, को अपन कोई न जमीन है, छोटे चलान ले लिया जमीन के नाटिन एक मुट्ठी ले नाटिन में है।